दिनों से हम परमेश्वर के पवित्र वचन को जो इधर सीख रहे हैं, पाप कितना खतरनाक है। सबसे पहले पाप किस में आया? लूसीफर में आया, वो गिराया गया। उसकी सृष्टि कितनी सुंदर थी। और फिर हम देखते हैं परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, वो भी क्या था? निष्कलंक था, महिमा से भरपूर था। महिमा से भरपूर का मतलब है परमेश्वर ने उसके सिर पर महिमा का मुकुट रखा है। लूसीफर तो स्वर्ग में जाता था, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से किसके पास आ रहा है? ये मिट्टी के बने पुतले के पास आ रहा है। इसकी कीमत बहुत ऊंची है, जबकि उसके पहरावे सोने के हैं। उसकी सृष्टि बहुमूल्य है अगर देखें तो, लेकिन इंसान की सृष्टि उससे कहीं क्या है? बहुमूल्य। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। इसमें परमेश्वर का स्वरूप दिखता है, इसमें परमेश्वर का स्वभाव दिखता है। इसके लिए परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को क्या किया है? बनाया। और इसके लिए परमेश्वर की एक विशेष योजना है। इसको विशेष उद्देश्य के लिए क्या किया गया है? सिरजा गया है। इस चीज़ को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक बात नहीं बढ़ेगी। तो लूसीफर के गिरने का परिणाम बहुत क्या हुआ? भयानक हुआ। उजाड़ हो गया, बेडौल हो गया, सुनसान हो गया, अंधकार हो गया, पृथ्वी डूब गई। ऐसी बुरी दशा होगी। ऐसे ही जब इंसान भी गिरा तो उसकी भी यही दशा है आज। और परमेश्वर ने जब हस्तक्षेप करना है तो कैसे करना है, आज हम इधर वो देखेंगे। पहले दिन सृष्टि में जब परमेश्वर ने काम किया तो कैसे किया। ऐसे ही परमेश्वर जब एक पापी के जीवन में काम करता है तो उस समय भी ऐसा ही करता है। सबसे पहले हम सृष्टि का जो उजाड़ हुआ, सृष्टि जो श्रापित हुई। देखो, लूसीफर को तो मौका ही नहीं है। और शैतान भी कब गिराया जाएगा? हमने तीनों की सृष्टि देखी, भिन्न है। तीनों का काम और उद्देश्य भिन्न है, और तीनों का गिरना भी क्या है? भिन्न है। और तीनों के जो परिणाम हुए गिरने के, वो भी क्या है? भयानक है। शैतान कब गिराया गया? गिराया जाएगा, अभी गिराया नहीं गया। हमने वो देख लिया अच्छे से। मैं समझता हूँ सबको ये बात क्या होगी? स्पष्ट होगी। तो शैतान जब गिराया जाएगा तो कब गिराया जाएगा? जब कलीसिया उठाई जाएगी, यानी कि 7 साल धरती पर वो विनाश होगा। रूह कांप जाएगी। ऐसा विनाश धरती पर ना तो आज तक कभी हुआ और ना कभी आएगा। और उसके बाद जो विनाश आएगा, परमेश्वर उसमें नई सृष्टि कब बनाएगा? विनाश आने के बाद परमेश्वर नई सृष्टि बना रहा है। देखो, शैतान की नहीं बन रही, स्वर्गदूतों की नहीं बन रही, परंतु इस सृष्टि की बन रही है। इस सृष्टि की भी बन रही है और इंसान की बन रही है। आपको मालूम है? देखो, आप निकालो अब मेरे साथ पहले मत्ती 19 अध्याय और 28 वचन पढ़ें पहले, उस बात को थोड़ा सा समझने के लिए। मत्ती 19 का 28। मत्ती 19 अध्याय का। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर क्या करोगे? तो ये कब होगा? नई सृष्टि 1000 साल के राज्य में होगा। यानी कि 7 साल विनाश के बाद परमेश्वर क्या करेगा? नई सृष्टि बनाएगा। प्रकृति का भी स्वभाव बदला जाएगा, जानवरों का, मनुष्यों का भी स्वभाव बदला जाएगा। जैसे आदम के समय में था, ऐसा ही 1000 साल के राज्य में होगा। यानी कि जब तक नई सृष्टि नहीं बनेगा तब तक सिंहासन पर वो विराजमान नहीं होगा। पुराने कपड़े पर वो नया पैबंद नहीं लगाता है भाई साहब।
एक जैसे सृष्टि को नया कर कर नए सिंहासन पर, महिमा के सिंहासन पर वो विराजता है, ऐसे ही जब एक इंसान पापी हो गया, अधर्मी गुनहगार हो गया, सबसे पहले इसको नया सृष्टि बनाना है, इसका नया जन्म होना है, पहले इसका वस्त्र नया, इसका मार्ग नया, भोजन नया, जल नया, और सब कुछ नई सृष्टि बनाकर, और तब परमेश्वर इंसान यानी कि नई सृष्टि में क्या करेगा, सिंहासन पर बैठता है। वो सिंहासन पर बैठता है, नीचे नहीं बैठता। वो उसके लिए सिंहासन चाहिए। अगर सिंहासन उसके लिए देने के लिए तैयार नहीं है तो वो आने वाला नहीं है। आपके दिल का सिंहासन चाहिए। नई सृष्टि बनाएगा पहले। इस चीज़ को जब तक हम नहीं समझेंगे, ध्यान से सुनना सिस्टर, तो इधर प्रभु क्या कह रहा है, अब जो तुम मेरे पीछे हो लिए हो ना, क्योंकि पतरस ने सवाल किया था, प्रभु हम तो सारा कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? क्योंकि यहाँ एक धनवान आया था प्रभु से अनंत जीवन पाने के लिए। प्रभु ने कहा सारा कुछ बेचकर कंगालों को क्या कर दे, दान कर दे, और तुझे मेरे पीछे हो ले, तुझे क्या मिलेगा? धन मिलेगा, यानी कि आगे तुझे मिलेगा। वो निराश होकर चला गया। फिर पतरस कह रहा, प्रभु फिर किसका उद्धार होगा? प्रभु कह रहा भाई साहब, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। फिर पतरस कह रहा है, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या? तो प्रभु ने बताया क्या मिलेगा। ये ना सोचो कि अभी तुम्हें कुछ मिलेगा, यानी कि यहूदी लोगों को परमेश्वर क्या देगा? 1000 साल का राज्य आ रहा है। उससे पहले एंटीक्राइस्ट का राज्य होगा, मसीह विरोधी का राज्य होगा, विनाश होगा, उसमें महाक्लेश होगा आपके ऊपर, या जो भी उस राज्य में प्रवेश करेंगे, जो अभी जा नहीं रहे, जो भी तैयार नहीं आने के लिए, मसीह के साथ जाने के लिए, जो भी उद्धार नहीं पाएंगे, उनको छाप दी जाएगी उसकी। उसके लिए तैयार रहिएगा। अगर आज अपने मन को खोलते नहीं हैं तो, आज अपने दिल के सिंहासन पर अगर किसको नहीं बिठाते, राजाओं के राजा को नहीं बिठाते हैं, नई सृष्टि नहीं बनते हैं, तो एक दिन जबरदस्ती कोई आकर बैठेगा। कौन आएगा? और उसके अंदर कौन समाएगा? शैतान पूरा समाएगा, और आपसे अपनी आराधना लेगा, और नहीं करोगे तो खलास। ये बुढ़ी माँ की कहानी नहीं है, सत्य है, सच्चाई है। इसलिए खुद भी बचो और अपनों को भी बचा लो। अगर प्यार करते हो, अपने पतियों से प्यार करते हो तो बचा लो, अगर अपने बच्चों को प्यार करते हो तो बचा लो, अपने माँ बाप को प्यार करते हो तो बचा लो। उनको दूर ना लेकर जाओ प्रभु से, उनको निकट लेकर आओ प्रभु के। पहले खुद निकट आओ। जीवन का रास्ता यही है, और कोई रास्ता नहीं है बचने का। इस समय प्रभु के पीछे हो लेने का समय है। आखिरी समय आया है मेरे प्यारे भाई बहनों। इस चीज़ को हमने अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो इधर आप देख सकते हैं प्रभु आगे भी क्या कह रहा है उनको, जो मेरे पीछे हो लिए हैं। मैं थोड़ा सा उसमें बता रहा हूँ। कह रहा, नई सृष्टि पर जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लियो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया हो, उसे 100 गुना मिलेगा। आप ये न सोचो आपने प्रभु के लिए कुछ छोड़ा है तो बेकार गया ना। अरे 100 गुना जमा कर लिया आपने। 100 गुना क्या कर लिया? अगर यीशु के कारण आपने निंदा उठाई, बदनामी उठाई, मार खाई, और धन जुड़ रहा है आपका स्वर्ग में। तो यीशु के कारण क्या नहीं उठाना चाह रहे? निंदा नहीं उठाना चाह रहे। वचन तो कहता है उसकी निंदा अपने ऊपर लिए आओ, हम छावनी से बाहर चलें। संसार से बाहर उसकी निंदा लेकर किधर जाना? छावनी के बाहर।
क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाले उस स्थिर नगर की, पहली सदी के विश्वासी उस नई धरती और नई पृथ्वी की आस देखते थे। अब्राहम उस नए स्थिर नगर वाले, जिसका रचने वाला परमेश्वर है, उस नगर की क्या जोता था। आज हमने वही सीखा सुबह। लेकिन आज का विश्वासी किसकी बाट जो रहा है? किसी की भी नहीं। कोई भी आ जाए। अब्राहम परदेसी और यात्री बन गया, लेकिन आज का विश्वासी सोचता है बस क्या मिल जाए, क्या इकट्ठा कर लूं, किधर मन बहला लूं, किधर एंजॉय कर लूं। प्रभु में उसको आनंद नहीं है। हमारे आनंद का विषय क्या है? क्या परमेश्वर है या दुनिया है, संसार है, शरीर की बातें हैं, शरीर की इच्छा अभिलाषाएं? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आज अगर प्रभु आ गया, आपका कुछ भी नहीं होगा। जिसको अपना बोल रहे हो, ये आपका अपना, ये बदन भी आपका नहीं है, इसके ऊपर भी किसी की मोहर होगी, आप उसके गुलाम होंगे। तो इस करके आपने समझना, इधर प्रभु क्या कह रहा है? उनको 100 गुना मिलेगा, और लिखा है और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। किसने बोला ये? किसी पास्टर ने लिखा है क्या? राजाओं का राजा। उसने कहा आकाश का टलना सहज है, परंतु मेरे वचन का एक बिंदु भी बिना पूरा हुए टलेगा नहीं। आज बहुत सारे हम रोएंगे उस समय, छाती पीटो, प्रभु हमने अपने समय को क्या नहीं किया, पहचाना। इज़राइल में आया था, उन्होंने नहीं पहचाना, बड़ा जोर लगाया उसने, मन फिराओ, मैं वही हूँ जो आरंभ से तुमको बोलता आया हूँ। लेकिन उन्होंने पहचाना बस तुमने हो। हाँ, बाइबल पढ़ेंगे सब, बस वो नाम के वास्ते सब कर रहे हैं, लेकिन अपने कर्ता को क्या नहीं कर रहे। आखिर में उसने ये कहा, मैंने तो बहुत चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले छुपाती है, तुम्हें भी मैं छुपा लूं, लेकिन तुमने चाहा, इसलिए अब ये नगर उजाड़ छोड़ा जाता है। आज उजाड़ पड़ा हुआ है, आज उजाड़ पड़ा हुआ है इज़राइल। एक पत्थर की दीवार है बस, जहाँ परमेश्वर का मंदिर था, उसकी उपस्थिति थी, और यहूदी उधर माथा पटक पटक के रो रहे हैं, परमेश्वर तेरा मंदिर नहीं है। हमें तो कुछ नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति हो ना हो। इज़राइल के लिए भाई साहब ये बहुत वेदना का विषय है। उनके बीच में जब मंदिर ना हो, उनके बीच में जब परमेश्वर का मंदिर नहीं है, बलि नहीं चढ़ रही, कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ उनको खाना अच्छा नहीं लग रहा है, और इस ताक में है कि हम हमारा मंदिर बने। इस समय पूरी ताक में है वो, इस समय पूरी क्या हो चुकी है, तैयारियां हो चुकी। कब बनेगा? जब ये मंदिर उठाया जाएगा, तब उस मंदिर की अनुमति है। उस मंदिर में मसीह विरोधी बैठेगा। तो इस करके इस चीज़ को आपने, सत्य को आपने अच्छे से समझना है। शायद आपके अंदर एक मन फिराव आ जाए, शायद आप क्या कर लें, अपने मन को मोड़ लें, ठीक है ना। तो इधर प्रभु कह रहे हैं उनको 100 गुना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, पर प्रभु यीशु मसीह नई सृष्टि पर विराजता है। अगर नई सृष्टि नहीं बने तो वो क्या नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, स्वीकार। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक नए सिरे से जन्म ना ले, स्वर्ग के राज्य को चख भी नहीं, देख भी नहीं सकते। नए जन्म का मतलब नई सृष्टि बनना। तो परमेश्वर वो नई सृष्टि बनाएगा। आप यशाया 2 अध्याय में पढ़ना, 35 अध्याय में पढ़ना, 65 अध्याय में पढ़ना, 11 अध्याय में पढ़ना, यशाया भरा हुआ है। और यहेजकेल, यिर्मयाह, 1000 साल का राज्य कैसा होगा। जानवर भी जानवर को खाएगा, मनुष्य की उम्र कैसी होगी। वो आदम के समय आ रहा है, नई सृष्टि करके तब महिमा के सिंहासन पर विराजेगा, ठीक है ना। उससे पहले हम देख रहे हैं, जो जरूरी है हमें देखना, कि जब लूसीफर ने पाप किया तो बेडौल था, अंधकार था, सुनसान था, पाप में पानी में पृथ्वी डूबी हुई थी।
हम इसको देख रहे हैं सबसे पहले कि पहले दिन परमेश्वर ने क्या किया, और इसके साथ साथ हम मनुष्य के बारे में भी समझेंगे कि मनुष्य भी ऐसा नहीं था जैसी आज इंसान की दशा है। ये परमेश्वर के साथ चलने वाला था, निष्कलंक था, पाप नहीं था, मौत नहीं थी, बीमारी नहीं थी। ये शरीर की चीज़ों में मज़ा लेने वाला इंसान नहीं था, ये शरीर का गुलाम नहीं था। ये इसमें परमेश्वर का स्वभाव दिखता था। ये अधिकारी था, गुलाम नहीं था, मृत्यु नहीं थी। तो परंतु गिरने के बाद इसकी क्या दशा हुई, अब इसका नया जन्म कैसे होगा, वो बात को हम सीखना है या समझना है। क्योंकि जब तक गिरी दशा को नहीं समझेंगे, पापी दशा को नहीं समझेंगे, तब तक उद्धार नहीं, उद्धार की ज़रूरत ही नहीं हमें मालूम होगी। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे मनुष्य के उद्धार के बारे में, तो नए जन्म के बारे में तो हम बाद में देखेंगे। तो आइए हम उत्पत्ति 1 अध्याय निकालें और 1 का हम पढ़ेंगे, 3 वचन से आज हम पढ़ेंगे। हाँ, पिछली बार भी मैंने बताया था कि सृष्टि आशा भरी दृष्टि से क्या जो रही है, बाट जो रही है। किस दिन की बाट जो रही है कि कब मुझे नया बनाया जाएगा, कब मेरा नया जन्म होगा, कब मैं पीड़ाओं से, श्राप से छूटूंगी। कब होगा ये? 1000 साल के राज्य में होगा। परंतु लूसीफर के कारण जो बिगाड़ आया था, फिलहाल उसको परमेश्वर ने कैसे नई सृष्टि बनाया, हम वो देखने जा रहे हैं। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो। 2 भी पढ़िए, 2 से पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय का 2 से। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा और था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो क्या हो गया जी? उजियाला हो गया। तो पहला दिन कैसे हो रहा है? देखो, परमेश्वर एक ही दिन नहीं सब कुछ कर रहा है, परमेश्वर हर दिन कुछ कर रहा है। शुरुआत किधर से करी? यानी कि शुरुआत में क्या है? अंधकार है, बेडोल है, उजाड़ है, विनाश है। क्यों है? पाप के कारण है। ऐसी थी क्या शुरू से? ऐसी नहीं थी। हमने देखा ये हेजकेल में, यिर्मयाह 4 अध्याय में हमने देखा, ये काला वस्त्र ऐसे पहने हुई नहीं थी जब परमेश्वर ने इसको बनाया, लेकिन पाप के परिणाम का फल है, पाप का परिणाम है ये, पाप के कारण, लूसीफर के पाप के कारण। परंतु परमेश्वर इसको नया कैसे कर रहा है? सबसे पहले क्या कर रहा है परमेश्वर? उजियाला हो, और क्या हो गया? उजियाला हो गया। और आगे, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई और भोर हुआ, और फिर इस प्रकार पहला दिन हो गया। यानी कि सबसे पहले क्या कर रहा है? अंधकार में था सब कुछ, लेकिन अभी क्या कर दिया? उजियाला कर दिया। और उजियाले को क्या कर दिया? अंधेरे से अलग करेगा। इस चीज़ को आज ज़्यादातर विश्वासी समझते नहीं है। परमेश्वर अलग करता है भाई, अंधकार में नहीं रहता हो। परमेश्वर में कुछ भी अंधकार नहीं है भाई साहब। वो ज्योतियों में वास करने वाला परमेश्वर अगम ज्योति में वास करता है। वो पवित्र निवास स्थान में वास करता है। वो सबसे ऊंचे पर निवास करता है। उसका रहने का स्थान, उसके वास करने की जगह अगर हमने नहीं समझी है तो हमने समझना है। अगर मुझे और आपने उसका मंदिर बनना है, उसका निवास स्थान बनना है, तो आपने समझना है कैसा बनना है। परमेश्वर कहाँ आएगा? नई सृष्टि में आएगा, क्योंकि हम पाप के कारण बिगड़े हुए हैं। अंधकार है, डूबा हुआ इंसान पाप में मरा हुआ है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जो पहले अपने पापों अपराधों में मुर्दा थे, हम जिलाए गए हैं। तुम जो पहले अंधकार थे, अब प्रभु में ज्योति हो। तुम नए जन्म के स्नान के द्वारा क्या किए गए? उसकी आत्मा के द्वारा धोए गए, शुद्ध किए गए, उसका पवित्र स्थान बनाए गए।
आपने समझना है वो कैसे होगा। तो पहले दिन किसका विभाजन कर रहा है परमेश्वर? अंधकार का और ज्योति का विभाजन कर रहा है। ज्योति को क्या नाम दे रहा है? दिन, उजियाला, ज्योति। मेल खाएगा? मेल खाएगा अंधेरे से? आप बताओ। बिल्कुल नहीं पड़ेगा। पहले मेल खा रहा था पहले जब तक परमेश्वर ने हस्तक्षेप नहीं किया, जब तक पवित्र आत्मा ने हस्तक्षेप नहीं किया, जब तक आवाज नहीं आई, वचन जब तक कार्यरत नहीं है, जब तक इंसान की ये दशा है, बेडोल है, अंधकार है। लेकिन जिस दिन उसके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य होता है, वचन का, तेजों में सुसमाचार का, उस दिन वो उस अंधकार में नहीं रहता भाई जी। पान, गुटखा, बीड़ी उसको बोलना नहीं पड़ेगा, फिल्म छोड़ दे, नाटक, अरे नहीं नहीं नहीं, उनको बोलना पड़ रहा है भाई जिनको कुछ हुआ, जिनको कुछ हुआ। हार श्रृंगार छोड़ना, त्यागना, अरे बोलना ही नहीं पड़ेगा भाई। ये जो सवाल उठाते हैं ना, अपने भी छोड़ दो। इनको पता ही नहीं है उद्धार क्या है। फिर काले पीले करना नहीं पड़ेगा। बंद। इतना जबरदस्त काम है परमेश्वर की आत्मा और तेजों में सुसमाचार का। जब परमेश्वर हस्तक्षेप करता है, जब पवित्र आत्मा का कार्य होता है, वो अलग बात है कि हमारे जीवन में शायद नहीं हुआ परंतु सचमुच में हुआ है। आपने समझना है, परमेश्वर ऐसा ही काम करता है। जिनके जीवन में असली काम है मेरे प्यारे भाई बहन, उनके जीवन, उनको बोलना नहीं पड़ता दारू नहीं पीना, गुटखा नहीं खाना, वो बीड़ी नहीं पीना, ओ भाई फिल्म नहीं देखना, ओ भाई ये नहीं लगाना। उनके मन से क्या हो जाता है? वो कड़वा हो गया। जो मीठा था कल, जिसकी संगति अच्छी लगती थी, अब उसकी संगति। एक काम है पवित्र आत्मा का, एक काम है इस परमेश्वर के पवित्र वचन का। अगर ये नहीं हुआ है तो इसको तो भाई बपतिस्मा तो ले लिया, इसके साथ तो सिर दर्दी ये थोड़ा छोड़ने वाला है। ये तो पास्टर छोड़ देगा। ये छोड़ने वाला, इसको थोड़ा वचन अच्छा लगेगा। हिरनी जैसे जल के लिए हाँफती है ना, फिर ये ऐसे हाँफता है वचन के लिए, संगति के लिए, प्रार्थना के लिए। फिर इधर से गर्म गर्म आंसू आना शुरू होते हैं, प्रार्थना करता है। अब फिल्म अच्छी नहीं लगती, अब संसार अच्छा नहीं लगता। क्यों भाई, क्या हो गया तुझे भाई? मेरा किसी से क्या हो गया? ओह, मैं उसके प्रेम में रोगी हूं। दुल्हन जो है ना, ओए होए होए, बहुत ऊंचा है वो विषय। तो इस करके इस चीज को आपने समझना। तो सबसे पहले अंधकार और ज्योति का विभाजन कर रहा है परमेश्वर। अगला, अब आगे पढ़िए 6 से। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। अब 2 भाग करेगा जी, ये तलवार चलाएगा। प्रभु कह रहा है मैं तलवार चलाने के लिए आया हूं भाई जी, अलग करने आया हूं मैं, मेल मिलाप करने। विभाजन करेगा अभी ये। 2 भाग हो गया कि नहीं हो गया? होना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन में ताकत है कि नहीं है? ताकत है भाई इस वचन में। ये जो बोलता है वैसा ही हो जाता है। चुंगी की चौंकी पर बैठा था, जक्कई बोले ना, कौन? मत्ती, छोड़ और मेरे पीछे। ये नहीं पूछा कि कुछ चाबी किसी और को दे आऊं प्रभु। पतरस यूहन्ना क्या कर रहे थे? पतरस, अंद्रयास, यूहन्ना, याकूब मछलियों का व्यापार कर रहे थे बेचारे। अपने पापा के साथ क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे। एक आया, छोड़ मेरे पीछे हो ले।
हो लिए कि नहीं हो लिए? वाज में ताकत है भाई जी। हम होए कि नहीं? अब्राहम को इसी ने बोला था, ए अब्राहम छोड़ अपने पिता का घर, अपनी जन्मभूमि, अपना देश, कुछ देऊंगा कर कर बोला था क्या? नो नो नो, लालच नहीं देता परमेश्वर किसी को। कुत्ते के सामने हड्डी नहीं डालता वो। कुत्ते के सामने हड्डी डालेंगे तो भागा आएगा। जिनको स्वर्ग का लालच देकर बहुत तेरों को हम बपतिस्मा दे सकते हैं, लेकिन उनका नया जन्म नहीं, वो किसी से अलग नहीं होंगे, पाप से अलग नहीं होंगे, संसार से अलग नहीं होंगे, अंधकार से अलग नहीं होंगे, क्योंकि एक अंधकार है, एक ज्योति है। वचन कहता है पहले तुम अंधकार थे परंतु प्रभु में अब ज्योति हो। पहले मुर्दा थे अब जिंदा हो। तो इधर हम देखते हैं दूसरा विभाजन परमेश्वर किसमें कर रहा है। पूरा पढ़ लीजिए उसका 8 तक। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। हाँ, अंतर को आकाश कह दिया भाई जी, यानी कि बहुत क्या कर दिया, दोनों में बहुत फर्क, वायुमंडल और जल में क्या कर दिया, विभाजन कर। अभी और बहुत कुछ विभाजन होना बाकी है। एक इधर नहीं सारा कर रहा परमेश्वर के, सारा हो गया विभाजन। आगे पढ़िए अब तीसरी बात। अब आगे किस में विभाजन करेगा? 9 से। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बस भाई, कहाँ जा रहे? कितने तक है इसका? 13 तक। हाँ पढ़ी 9 से 13 तक है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। यानी कि अब तीसरे दिन क्या हो रहा है, कुछ सुंदर चीज़ें दिख रही हैं, कोई नज़र आ रही है, कुछ सुंदरता, कोई फूल दिख रहे हैं, कोई फल दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें, इसका किसने विभाजन किया? यहाँ किसमें विभाजन किया? जल में और सूखी भूमि में क्या कर रहा है? विभाजन कर रहा है। विभाजन बहुत जरूरी है। बिना विभाजन के कुछ होने वाला, अलग हुए बिना कुछ होने वाला। परमेश्वर पहले अलग करता है। अब्राहम को पहले अलग किया, जब छोड़कर आ गया तब कहता है हाँ अब तुझे मैं ये भी दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तेरे द्वारा दुनिया क्या पाएगी? आशीष पाएगी। तो पहले अलग करता है। तो इधर किस में विभाजन कर रहा है परमेश्वर? जल में और सूखी भूमि में। कितना सुंदर लग रहा होगा ना। यानी कि परमेश्वर जो काम करता है, कितना आप बार बार पढ़ोगे, परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। जैसे गीत नहीं गाते हम, वो पहला स्टांजा बार बार दोहराते हैं ना, गीत गाकर फिर से स्टांजा दोहरा रहे हैं, फिर से स्टांजा दोहरा रहे हैं। ऐसे ही परमेश्वर कह रहा है अच्छा है, अच्छा है। परमेश्वर जो करता है अच्छा करता है। अभी थोड़े समय पहले बेडौल था, सुनसान था, निराशा थी, अंधकार था, लेकिन क्या हो रहा है? जाग रहे हैं मेरे साथ? क्या हो रहा है? अंतर हो रहा है, विभाजन कर रहा है। अभी नया मनुष्य तब अंदर सिरजा नहीं गया, या अभी इधर भी हम देखते हैं, इधर भी इंसान अभी सिरजा नहीं गया जो परमेश्वर के स्वरूप समानता में, अभी तो जिलाया जा रहा है, अभी तो नई सृष्टि बना रहा है।
तो इस करके हम अपने उद्धार को समझ पाएंगे कि उद्धार एक नई शुरुआत है भाई जी। पुराने में एक वचन चल पढ़ ही लीजिए आप, मत्ती 9 अध्याय का 16-17 पढ़िए ज़रा। इसके में भी हाथ रखेंगे हम। 9 का 16-17, मत्ती 9 का 16-17। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता। लगाएगा कोई? ना, प्रभु लगाएगा फिर है? कभी नहीं जाएगा। पास्टर लगा देगा। मन फिर आप नहीं आया तो बपतिस्मा दे देगा। पास्टर के हाथ में अगर स्वर्ग देना हो, नया जन्म देना हो, परमेश्वर से मिलाने का काम परमेश्वर ने अगर इंसान के हाथ में दिया हो, तो अब तक तो 9 का 16 लिखा, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेगा और वह अधिक फट जाता है। और आगे लिखा है, और लोग नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरते जी। नए दाखरस को किस में डाला जाएगा? नई मस्कों में। पहले मस्कों को क्या करेगा? वो नया करेगा भाई जी, साफ नहीं, नया। नई चीज पुराने में डाल लेगा? आप बताओ, ये व्यक्ति उद्धार पाके संसार एंजॉय करेगा? ना, फिल्म देखेगा? ना, पाप में मजे लेगा पहले के समान? समुंदर है ना, समुंदर, जब समुंदर में एक व्यक्ति नहाता है, पानी में नहाता है, तो कितना पानी उसके ऊपर नीचे होता है। जब डुबकी मारता है कितना होता है, टनों के हिसाब से पानी ऊपर होता है, कोई वजन लगता है? लेकिन बाहर जब वो निकल जाता है और एक मटका घड़ा पानी का भरकर, एक ड्रम भरकर उसके सिर पर रख दो, कितनी देर उठाएगा वो? थोड़ी देर रहेगा, है? दर्द करेगा। अरे भी थोड़ी देर पहले तो इतना पानी इसके सिर के ऊपर था और ये पूरा डूबा हुआ था, और पानी क्या नहीं कर रहा था, कोई इसको वजन। पाप में जब डूबा हुआ तो इसको कोई असर नहीं है, लेकिन जब निकाल दिया उसमें से, फिर थोड़ा सा पाप ये उठा, मतलब ये विवेक इसका दोषी ठहराता रहेगा ना, तूने क्या किया रे, तो किस गंदगी में चला गया। इसको क्या नहीं लगेगा? उसको अच्छा नहीं। जब तक शुद्ध नहीं। अगर हाँ। मैंने पिछले दिनों बताया, माफ़ करना, आप गुस्सा नहीं करना, सूर का ऑपरेशन कर कर परमेश्वर क्या डालता है? नया मन देता है। इंसान को नया नहीं बना रहा, वही बॉडी है, लेकिन इसका ऑपरेशन करके परमेश्वर ने कहा है ना, ये हेजकेल में पहले से कहा था, मैं तुम्हें नया मन दूंगा। तुम्हारे अंदर से कौन सा मन निकाल लूंगा? पत्थर का हृदय, यानी कि ऑपरेशन करेगा, पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का डालेगा। यानी कि ऑपरेशन करेगा। हुआ सिस्टर जी? और शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम शुद्ध हो जाओ, नई आत्मा सिरजूंगा, अपनी आत्मा भी डालूंगा और तुम्हें ऐसा कर दूंगा, अब तुम मेरी विधियों पर चलोगे। अब चलोगे, अब उम्मीद है। इससे पहले कोई उम्मीद नहीं थी। जब तक पत्थर हृदय है, जब तक दशा उजड़ी हुई है, डूबा हुआ है पापों में, नशे में टुन है, भाई साहब, इसको उसमें लाया परमेश्वर ही लाएगा उसमें। परमेश्वर को होश में लाना आता है। उसको मन फिराव में अच्छे से लाना आता है। हम बिस्तर पर पड़े पड़े बोल रहे हैं, प्रभु जी मुझे माफ़ कर दो, मुझ पर तरस खाओ, दया करो प्रभु, मैंने क्या नहीं किया, अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा।
इससे पहले वो दिन आए, उससे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करता है ना, हमें नाश हो जाए वो नहीं चाहता, इसलिए ताड़ना करता है। मान लो परमेश्वर हमारी ताड़ना नहीं कर रहा है, अय्यूब में लिखा है परमेश्वर क्या करता है, हमारी ताड़ना करता है। और हम बिस्तर पर पड़े पड़े फिर क्या करते हैं, और फिर हम अच्छी अच्छी चीज़ों खाने का क्या नहीं करता। परमेश्वर ऐसी भी क्या करता है, परमेश्वर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी मनुष्यों से क्या करता है, उसके गर्व को तोड़ कर, है तू कर क्या रहा है, तू जा किधर रहा है, तुझे मैंने बड़े मतलब से क्या किया है, सिरजा है, तुझे नाश होने के लिए थोड़ा बनाया है मैंने। तो परमेश्वर क्या भी करता है, तोड़ता भी, मन फिराव में लाना उसे आता है, लेकिन नहीं आएगा तो फिर मौका ही नहीं है कभी। तो इधर इसमें तीसरी बात हम देख रहे हैं कि जैसे अभी हमने देखा, पुराने में नया नहीं लगाएगा वो, बल्कि पुराने को बदल देगा, पूरा नया कर देगा। नई मशकों में नया दाखरस। शुरू में यीशु ने सबसे पहला चमत्कार कौन सा किया, काना के विवाह में दाखरस क्या किया जी, कब बनाया, जब पहला जब पहला क्या हो गया, समाप्त होना है भाई साहब। अभी समाप्त नहीं हुआ, मान लो आधा भरा हुआ है, और प्रभु से प्रार्थना कर दे, प्रभु जी इसमें अरे क्या बनाए भाई, अभी तो ये भी तो क्या नहीं है, अभी ये बनेगा नहीं बनेगा। सरेंडर होना है पहले, प्रभु मुझ पापी पर तरस खा प्रभु, तब हस्तक्षेप करूँगा, अंदर आऊँगा तो तब आऊँगा, पहले तुझे होश में आए, तुझे तूने फल खाया था ना, मैं अपनी मर्जी से चलूँगा, पहले अपने आप पे में होश में आ, क्रूस पर देख तूने किया क्या है, तेरे पाप का परिणाम कितना खतरनाक था। अगर अब तेरा मेल होना है तो पहले तुझे एहसास आना है तूने किया क्या है। जब तक ये एहसास नहीं आएगा तब तक बीच की दीवार। तो इस करके बहुत सारी बातें मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने प्रार्थनाओं के साथ इन बातों को समझना है। देखो तो तीसरा दिन हम देख रहे हैं, तो किस में विभाजन कर दिया, जल और थल में विभाजन ही नहीं कर दिया। जल को किससे भर दिया जी, सुंदर सुंदर मछलियों से, और पृथ्वी पर क्या उगा दिए, सुंदर सुंदर पेड़ फल पौधे। ओहो अच्छा है कि नहीं, अच्छा है। जिसका उद्धार होता है वो सबके लिए अच्छा हो जाता है, वो नया हो जाता है। उसके अंदर कड़वाहट और ये नफरत वो चीज़ें नहीं है, अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर हस्तक्षेप कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है। अब इसको पुरानी चीज़ें अच्छी, अंधकार अब इसको अच्छा नहीं रहा, विभाजन कर रहा है, हर चीज़ में विभाजन आ रहा है। जब एक परमेश्वर का कार्य एक व्यक्ति के अंदर होता है, हर चीज़ में उसके विभाजन आता है। फिर कंपनी में है, फैक्ट्री में है, स्कूल में है, पड़ोस में है, मोहल्ले में है, कहीं भी है, विभाजन आ जाता है हर जगह पे, उसमें अलग दिखता है ये बंदा। पहले इसका पहरावा, पहले इसका खाना, पहले इसका सोना, पहले इसका जीना, ऐसे ही था बस। लेकिन अब इसमें क्या आ रहा है, अगर नहीं आया तो नहीं आया तो बदला हुआ जीवन ही उद्धार का चिन्ह है। जक्कई ने कहा, हे प्रभु देख, दोनों हाथों से लूटने वाला व्यक्ति, दोनों हाथों से। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, घर वाले ने तो इसको क्या किया होगा, कर गया होगा ये पागल। जिसका उद्धार हो जाता है ना, दुनिया घर वाले सब पागल बोल रहे उसे।
क्योंकि जो जिसमें ये मज़ा लेता था, कीमती समझता था, वो कूड़े के समान लग रहा है। दूसरे की भलाई दिख रही है इसको, अब अपनी चिंता नहीं है इसको, अब प्रभु प्यारा लग रहा है। लूटने वाला लुटाने वाला लुटाने वाला बन रहा है। लुटाया है कभी कुछ? लुटाया है जी कभी कुछ? धर्म कर्म के काम करने के लिए नहीं, पुण्य कमाने के लिए नहीं, यीशु के लिए, निस्वार्थ भाव से। प्रभु ने मुझ पापी पर अपना सर्व सब लुटा दिया, मुझे भी सौभाग्य मिला है, मैं भी कुछ लुटा दूं मेरे स्वामी प्रभु के परमेश्वर के लिए। देखो इस बात को थोड़ा सा रोककर आप इब्रानी 10 में आ जाए। इब्रानी 10 में आ जाए, हम उधर ही हैं, उत्पत्ति में ही हैं अभी। 1 मिनट, जल्दी ना भागो, थोड़ा सा रुक जाओ। 10 का 32 से पढ़ो। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो। पौलुस परमेश्वर का दास विश्वासियों को बता रहा है, उन पिछले दिनों को, जब तुमने उद्धार पाया था, उन पिछले दिनों को स्मरण करो। जैसे जक्कई ने क्या किया था, वो दिन बता रहा है। कह रहा है उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में भी क्या थे जी? स्थिर थे जी। दुखों के संघर्ष आए थे, लेकिन तुम क्या थे? कब? जब तुमने ज्योति पाई थी, जब उद्धार पाया था, तब जीवन में यीशु आया था, जब तुमने मन फिराया था, जब तुम नई सृष्टि बने थे। क्या आएगा? दुख तो आएंगे। हम चाहते हैं कोई भी नाराज कोई भी नाराज। प्रभु तो कह रहा है मैं तो अलग कराने के लिए आया, विभाजन करने के लिए आया। विभाजन कर रहा है कि नहीं? देखो तो कहाँ कहाँ हो गया हमारे जीवन में विभाजन। तलवार चली है कि नहीं कहीं? प्रभु कह रहा है मैं तलवार चलाने, मैं तो इसलिए आया हूँ पति को उसकी पत्नी से, माँ को उसकी सास से अलग कर दो। माफ करना। ओहो, कईयों को तो ओहो आज मिल गया मुझे वचन, आहा प्रभु ने आए तुझे अलग कर दिया मुझसे। अब ऐसी सोच नहीं है ये। पहले से भी ज़्यादा प्यार आएगा, आंसू आएंगे, आदर आएगा। अलग होने का अलग अर्थ है, वो अलग अर्थ है। भैया सोचो अलग ही हो जाए। ये नहीं सोचना कि अब तो प्रभु अलग करने आया, अब तो अलग है जी हम। आप अलग हो माता जी, सासू जी? हम अलग हैं, हम लोग एक दो हो गए, तुम अलग दे हो। बहुत से लोग ऐसे उपदेश में चल जाते हैं ना, एक दो दो लोग मिलकर सेवा करें। लेकिन आपने समझना दे, प्रार्थना के साथ वचन को समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, कितना अनमोल वचन है। तो इधर क्या कह रहा है? ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे, कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने। यानी कि जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है वो तमाशा भी बनता है जी, लेकिन आनंदित है, रो नहीं रहा वो बैठकर, स्थिर है वो। क्यों? क्योंकि उद्धार का जो आनंद है भाई साहब, आपको कह रहा है ओहो, चाहे अंजीर के वृक्षों में फल ना लगे, दाखलताओं में फूल ना लगे, जलपाई से धोखा पाया जाए, और गायों धानों में गायें बैल ना रहें, भेड़शालों में भेड़ बकरियां ना रहें जी, कुछ ना रहे, सारा कुछ क्या हो जाए बर्बाद, तो भी मैं यहोवा के कारण, अपने उद्धारकर्ता के कारण अति आनंदित और मगन। उसका आनंद इन चीज़ों में नहीं है, फिर उसका आनंद परमेश्वर में है। उसको दुनिया की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, उसको स्वर्गीय बातें अच्छी लगती। लिखा यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य है और खेत में छिपा वो धन है भाई, जब किसी ने पाया मारे आनंद के सब कुछ बेचकर, वो है कीमती उसके लिए, वो है उसके आनंद का विषय।
दुनिया की चीज़ें हो या ना हो। तो आगे इधर लिखा है, पढ़िए आगे भी, तमाशा बने और कभी कभी यूँ कि तुम उनके सांझे हुए दिन की दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी। लुटाया है भाई कुछ? क्या लुटा ही है? यीशु के नाम में, यीशु के नाम में लूटने वाले भी हैं। यीशु के नाम का बहुत दुनिया फ़ायदा उठा रही है। आहा, प्रभु आशीष देने आया भाई, पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। पाई पाई का हिसाब ना ले तो वो परमेश्वर नहीं है। तो इधर लिखा है, अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास और एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए तुम हियाब क्यों छोड़ रहे हो भाई? उन पिछले दिनों को स्मरण करो, उनका हियाब बंधा रहा है इधर। ओ विश्वासी भी कुछ कारणों से क्या हो रहे हैं, क्योंकि सतावट था उस समय, बहुत लोग विश्वास छोड़ रहे थे, तो उनको स्मरण दिला रहा है, उस पिछले दिनों को स्मरण करो। तुम क्या ना छोड़ो, हियाब ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। संसारिक ना हो जाओ, पृथ्वी पर मन ना लगाओ, निराश ना हो जाओ। तुमने जो दुख उठाया वह व्यर्थ नहीं था, तुमने जो निंदाएं सही वह व्यर्थ नहीं था, उसका प्रतिफल है। अभी हम प्रार्थना करेंगे। तो तीसरी बात जो हमने देखी, चौथी भी देख लें, थोड़ा टाइम तो हो गया, जल्दी से निकालिए। उत्पत्ति 14 से पढ़े 19 तक। उत्पत्ति 14 का 19 से 1 का 14 से 19। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग आप पढ़िए जोर से, वो दूर है भाई जी, साहब जी आप पढ़िए जोर से थोड़ा। 14 से 1 का 14 से, उत्पत्ति 1 अध्याय 14 से। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ जी, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों। हाँ, अब दिन को रात से अलग करना है भाई जी। अब क्या लिखा है? आकाश के अंतर में क्या हो? ज्योतियां हो, और वो चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों का कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें। और वैसा ही हो गया भाई जी। इधर परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की चलेगी, मनुष्यों की चलती नहीं है। वो जो बोलता है ऐसा ही होता है, जो वचन बोल दिया तो ऐसा ही होता है। सवाल एक भी उठाएगा नहीं एक व्यक्ति, सवाल उठाने की कोई गुंजाइश तो ये नहीं कहे कहाँ लिखा है जी, ये सवाल नहीं है। हाँ, समझने के लिए कई बार पूछ सकते हैं भाई ये कहाँ लिखा है, ये हमें समझ में नहीं आया। लेकिन अगर नहीं करना है तो सारी बातें परमेश्वर ने लिख कर थोड़ा दी हैं, लिख कर दी सारी बातें। हमने खुद समझना है परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो इधर हम देखते हैं अभी चौथे दिन परमेश्वर ने क्या कर दिया, दिन और रात को विभाजन कर कर, और ज्योतियों को क्या कर दिया, प्रभुता करने वालों को क्या कर दिया, विभाजन। चांद और सूरज और तारों को क्या कर दिया जी, ऊपर ठहरा दिया, और आज तक दे रहे हैं प्रकाश। यानी कि अब क्या आने लग गया, प्रकाश, ज्योतियाँ दे रही हैं अंधकार में। दिन पर भी प्रभुता करने के लिए ज्योति है, रात पर प्रभुता करने के लिए भी है। तो इधर हमने देखा परमेश्वर ऐसे क्या कर रहा है, विभाजन कर रहा है, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने देखा अच्छा है, यानी कि परमेश्वर अपने सृष्टि के कार्य में आनंद कर रहा है, अच्छा है। क्योंकि अच्छा नहीं था। अच्छा क्यों नहीं था? क्योंकि पाप के कारण क्या हो गया था, बिगड़ गया था।
लेकिन अब परमेश्वर क्या कर रहा है? नई सृष्टि कर रहा है, विभाजन कर रहा है, अंतर ठहरा रहा है और सुंदर सृष्टि नज़र आ रही है। और अब परमेश्वर क्या करेगा? 5वें दिन, समय हमारा हो गया, अगली बार हम क्या करेंगे? पढ़े, आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु से। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। जब एक पापी व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुनता है, क्रूस की कथा को सुनता है, पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर मंडलाता है, ऐसे ही उस बेडोल के ऊपर कार्य होता है, ऐसे ही पवित्र आत्मा का कार्य होता है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय में लिखा है 5 का या 4 वचन में, जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, वही तुम्हारे हृदयों में चमका है। वही कार्य होता है मनुष्य के जीवन में भी जो उत्पत्ति में हो रहा है। जिसने कहा उजाला हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु तेरे कार्य के लिए, तेरी नई सृष्टि के कार्य के लिए, तेरे उद्धार के कार्य के लिए। प्रभु हम प्रत्येक को आत्मा में प्रभु इन बातों को पहचानने के लिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत लेकर प्रभु नए मन के साथ नए और शुद्ध होकर तेरे पीछे चलने के लिए सहायता कर प्रभु। एक नई जिंदगी की शुरुआत होने पाए, जीवन खूबसूरत हो जाए, अच्छा हो जाए, सुंदर हो जाए, परमेश्वर के प्यार से भर जाए खुदावन, उजाड़ ना रहे, दुख निराशा पीड़ाएं ना रहे खुदावन, आनंद से भर जाए खुदावन एक जीवन। प्रभु अपने उद्धार के कार्यों को हर एक को पहचानने के लिए आपके आत्मा के द्वारा, आपके सुसमाचार के द्वारा होने वाले उस कार्य को पहचानने के लिए प्रभु एक एक जीवन पर आप मदद करें, सहायता करें और कार्य करें। प्रभु जिन्होंने अभी तक ये अनुभव नहीं पाया, इन्हीं दिनों प्रभु जब आपकी आगमन निकट है खुदावन, उद्धार की वो खुशी पाएं प्रभु, उद्धार का वो सच्चा आनंद पाएं, नई सृष्टि बन जाएं प्रभु, पुरानी बातें बीत जाएं और सब कुछ नया बन जाए खुदावन, क्योंकि आप नई सृष्टि में विराजमान होते हैं। प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं पिताजी, धन्यवाद करते हैं हमारी विनती को सुनने के लिए, धन्यवाद आज के वचन के लिए। ये वचन हर एक प्रभु अच्छे मन में जाए और फल लेकर आए खुदावन। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता प्रार्थना को हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारना।